नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 17। तो इसमें देखिए पहले हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए अगर दो एंगल का सम कितना होता है 180, जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ा था, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे यहाँ पे कोई भी दो एंगल हो, अगर उसका हम सम करें तो 180 डिग्री आता है तो वो एंगल कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसे हम अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। जो एंगल दिया है, एक एंगल दिया है, हमें दूसरा एंगल निकालना है। ठीक है, इसका जैसे 15 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसा करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द measure of the supplementary angle x। मतलब हमने इसका सप्लीमेंट एंगल क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया। तो देखिए अभी x का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों मिला के, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 180। x इज इक्वल टू 180। ये जो 15 है इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो हम लोग माइनस में इसको कर देंगे। x इज इक्वल टू, अब देखिए इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे 1। तो कितना आ गया, 165 डिग्री। तो देखिए इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री इज, कितना है 15 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, 165 डिग्री। ओके, उसके बाद देखिए क्या है 85 डिग्री। तो इसको भी हमें वैसे ही करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द फिर सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। क्या कंसिडर करेंगे हम, 85 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, एक्स। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 85 और यहाँ एक्स प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों मिला के कितना होगा 180। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 85। क्यों, क्योंकि 85 को हमने उधर ले लिया, तो यहाँ पे ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9। तो कितना आया 95 डिग्री। तो इसका हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, therefore the measure of supplementary angle of 85 डिग्री इज, 85 का सप्लीमेंट्री क्या है 95 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है 120 डिग्री। तो इसका भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द
मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 0, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे आंसर आ गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर the measure of supplementary angle of 120 डिग्री is 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, वैसे देखिए जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, 37 डिग्री। तो ये भी सेम टू सेम हमें ऐसे ही करना है, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे फिर क्या दिया है, 108 डिग्री। तो ये भी इसी के जैसे है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अभी हम 6th क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6th वाला जो है इसमें क्या दिया है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ the supplementary एंगल भी x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए x प्लस 0 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 0 को उधर ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 0 तो कितना आएगा, 180। तो x का वैल्यू क्या आया, 180। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज 0 डिग्री का क्या होगा, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो 7th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, यहाँ पे a डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हमें वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। मतलब a डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, x है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस a। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस a डिग्री। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द मेजर ऑफ supplementary एंगल ऑफ a डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इज 180 माइनस a डिग्री। तो ये क्या है, इसका आंसर है। अब देखिए जो इसमें का हमारा 2nd क्वेश्चन है, ये क्या दिया है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कुछ एंगल का यहाँ पे मेजर दिया हुआ है, इसका हमें यूज़ करके क्या बताना है, उनका हमें पेयर्स बनाना है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और एक तो सप्लीमेंट्री एंगल का। तो ये देखिए हम कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे पूरा एंगल का मेजर दिया है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर बनाना है तो देखिए कैसे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, 2 एंगल मतलब 2 एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी और फिर एंगल ए,
एन, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया एक पेयर। फिर दूसरा पेयर देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये मेजर एंगल वाई कितना है 90 डिग्री और मेजर एंगल ई कितना है 0। तो 0 प्लस 90 आने वाला है, तो ये भी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री एंड मेजर एंगल ई इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये एक हो गया। और फिर इसमें से हम देखते हैं कि और कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेजर एंगल डी कितना है 75 डिग्री और मेजर एंगल एफ कितना है 15 डिग्री। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड मेजर एंगल एफ इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये तो हुआ कॉम्प्लीमेंट्री का। अब किसका होगा सप्लीमेंट्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पे पेयर कौन कौन सा हो जाएगा। हमें ऐसे एंगल लेने हैं जिसका एडिशन क्या हो, जिसका जो दो एंगल का सम कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं मेजर एंगल एन 30 डिग्री है और मेजर एंगल जे 150। तो यहाँ पे देखिए 30 और 50 180 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेजर एंगल एन कितना है 30 डिग्री एंड मेजर एंगल जे 150। तो ये एक पेयर हो गया। अब फिर दूसरा पेयर देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। मेजर एंगल बी 60 डिग्री और मेजर एंगल जी 120 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेजर एंगल जी 120 डिग्री। ठीक है। तो ये देखिए ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया है। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजर एंगल वाई कितना है 90 डिग्री। व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक। देखिए इसको कैसे करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देख तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड। तो इसमें देखिए वाई कितना है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है। वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो हमें पता है कि जो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम तीनों मतलब ये जो 3 एंगल है इनको ऐड करेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कोई भी ट्रायंगल होने दो उन सब का एडिशन क्या होता है हमेशा उन तीनों का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीज़न यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ये क्या है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एंगल एक्स लिखा प्लस एंगल वाई कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 90 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में क्योंकि इधर ये क्या है प्लस में। तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कितना आएगा एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल एक्स और एंगल जेड दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 90 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, जिन दोनों का जो दो एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है 40 डिग्री है। तो हमें वो एंगल के मेज़र बताने हैं कि वो एंगल कितने डिग्री के हैं। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे पहले लेट द, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसमें दो एंगल होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड द फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा एक्स, और सेकेंड वाले को क्या कंसिडर करेंगे एंड द सेकेंड एंगल बी। ये देखिए सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 40 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो x प्लस x माइनस 40 कितना होगा 90, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल दोनों को ऐड करने पे कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे x और x कितना हो जाएगा 2x 1x 1x कितना हो जाएगा 2x, फिर ये माइनस 40 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 40, क्योंकि अगर माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0 0, 9 और 4 कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे देखिए 2 6 ज़ा 12, फिर इसमें से 1 बचेगा 2 5 ज़ा 10, तो कितना आया 65 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हमारा आ गया तो हम दोनों एंगल का मेज़र बता सकते हैं। फर्स्ट एंगल x था तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, इसका आंसर द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू कितना हमने कंसिडर किया था x मीन्स क्या हो जाएगा 65 डिग्री एंड द सेकेंड एंगल इज एंगल इज इक्वल टू, देखिए सेकेंड एंगल हमने क्या कंसिडर किया था यहाँ पे देखिए x माइनस 40, तो x माइनस 40 इसका मतलब क्या हुआ x का वैल्यू क्या है 65, तो 65 माइनस 40, अब इसको माइनस करते हैं 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 6 माइनस 4 से 25, तो कितना आ गया 25 डिग्री। अब देखिए 65 और 25 इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 40 का ही है, क्योंकि अगर हम 65 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है 40 आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। देखिए फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 65 डिग्री और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 25 डिग्री। यहाँ पे देखिए जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल PTNM इज अ रेक्टेंगल, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये क्या है एक रेक्टेंगल है PTNM जिसमें से हमें पेयर बनाना है किसका सप्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। जैसे एंगल P कितना होगा 90 डिग्री, एंगल TB कितना होगा 90, एंगल NB 90, एंगल MB 90। तो यहाँ पे हम पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब हम पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल P और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड एंगल T। यहाँ पे देखिए P और T हमें सप्लीमेंट्री बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे दो एंगल को लेंगे। जैसे यहाँ पे 90 यहाँ पे 90, दोनों को मिला कितना होगा 180, तो ये एक पेयर हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए एंगल T एंड एंगल N, मतलब T और N, फिर N और M हो जाएगा तो एंगल N एंड
एंगल एम, फिर क्या हो जाएगा एंगल एम और पी, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एम एंड एंगल पी, ये हो गया। और इसमें से एक और हो जाएगा, ये देखिए एंगल पी और एंगल एन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल पी एंड एंगल एन। फिर यहाँ पे एक और हो जाएगा एंगल एम और एंगल टी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एम एंड एंगल टी, ठीक है। अब देखिए 6th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो हमें ये क्वेश्चन पहले समझना है, क्या दिया है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसका हमें सप्लीमेंट बताना है। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर उसका सप्लीमेंट हम बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेजर क्या दिया 70, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे एंगल ए प्लस एक्स करते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं 90 डिग्री में से माइनस करते हैं जो भी एंगल दिया रहता है वो। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस 70 करेंगे तो 0, यहाँ पे 9 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कितना आया 20। अब हमें इसका निकालना है सप्लीमेंट, तो यहाँ पे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए 20 डिग्री आया। अब हम सप्लीमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंगल ए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 20, तो 180 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 160, ठीक है। तो लास्ट में हम आंसर लिख देते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 160, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या 7th क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी कौन से एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उसमें देखिए मेजर एंगल बी कितना है x + 20 डिग्री, देन फाइंड व्हाट वुड बी मेजर एंगल ए। तो हमें मेजर एंगल बताना है कि कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी कितना दिया है x + 20, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x + 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मेजर एंगल ए प्लस, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं x + 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लेंगे मेजर एंगल ए प्लस x 180 माइनस 20, क्योंकि उधर जाता है प्लस होता है तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा मेजर एंगल ए प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस 20 160। अब देखिए x को भी उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x भी माइनस में हो जाएगा, तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस x, है ना। तो फिर हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, यहाँ पे देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 160 माइनस x डिग्री, ठीक है। तो देखिए मेजर एंगल ए हमारा आ गया 160 माइनस x डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा प्रैक्टिस सेट 17 है वो क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।